हेलो गाइस। आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीरीज होती है, नंबर की पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? जैसे हम पैटर्न हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं एक लेटर का, सपोज करो ये एक लेटर है। आप इसमें ये जो स्पेस है ये हर एक डिस्टेंस पे कम होते जाता है। सपोज करो कि ये 10 मीटर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके बाद ये 8 मीटर हो जाता है, ये 6 मीटर हो जाता है, उसके बाद ये 4 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होते जा रहा है, 2 मीटर से कम होते जा रहा है। हर बार 2 मीटर से डिफरेंस कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो जब कोई पैटर्न फॉर्म होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कहते हैं? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, एक नंबर का सीक्वेंस होता है इन विच स्पेसिफिक ऑर्डर वेयर द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म, कंजुगेटिव टर्म मींस दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 4 9, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये गिवन नंबर है। हम चेक करते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। सो क्या देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 9 माइनस 4 इज 5, 5 का डिफरेंस है। 9 माइनस 14, 14 माइनस 9 कितना आएगा डिफरेंस? अगेन 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम डिफरेंस आ रहा है हर एक नंबर के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो नंबर, उसके बाद नेक्स्ट दो नंबर, फिर दो नंबर। डेफिनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हर एक टर्म इज ऑब्टेन, ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म। हम एपी में कोई भी अगर हमें इसके बाद नंबर चाहिए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें 5 ऐड कर देंगे, 9 में 5 24, 24 में फिर 5 ऐड कर देंगे 29। इस तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी एपी की। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे लिखा है ईच प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्यों लिखा? क्योंकि हम फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते। फर्स्ट टर्म हम लोगों को कुछ ना कुछ गिवन होनी चाहिए। जैसे कि ये एपी स्टार्ट हो रही है 4 से। अब ये अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -5 -7 -9 -11 -30। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कंपल्सरी है गिवन होनी। फर्स्ट टर्म गिवन होगी हमें, उसके बाद हम प्रीसीडिंग टर्म से नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं हर टर्म को, अगर हमें कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो। इनका जो ये डिफरेंस होता है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे और कॉमन डिफरेंस को लेटर डी से डिनोट किया जाता है। ओके। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं -2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी -2 का डिफरेंस आ रहा है, -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है। और ये एपी है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको लेटर ए से डिनोट किया जाता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा? -2। ये हम कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो आप लोगों को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग एपी के लिए फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। अगर हमें कोई एपी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस 2d। किस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्मूला देखिए। अब जैसे कि हमारे पास ये दो टर्म्स है, अगर हमें इससे आगे एपी को फॉर्म करना है तो कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 4 का। अगली वाली टर्म में भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11, 11 के बाद 15 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 3, उसके बाद डी कितना है? 7 माइनस 3 इज 4, राइट। अब हमें अगर 11 चाहिए तो 11 को हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस डी, 3 प्लस 4 प्लस 4, यहां तक हमें ये वाली टर्म फाइंड आउट होगी। उसके बाद 4 ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला फॉर्म होगा? थर्ड टर्म के लिए हो जाएगा ए प्लस 2d। ओके। आगे फर्दर और टर्म निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला देगा? ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरीके से हम पैटर्न में वैल्यूज निकाल सकते हैं एपी। ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप लोगों को किसी एपी में ए और डी की वैल्यू गिवन है, जैसे कि अगर हमें ए की वैल्यू दे दी है 2 और डी की वैल्यू हमें गिवन दी है 5, और हम लोगों को बोला जाए फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म 5 टर्म ऑफ द एपी,
एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके, तो कैसे करेंगे। अब हमें बोला गया फर्स्ट 4 टर्म निकालें। सपोज करो फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है इस एपी की, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। सो क्या फॉर्मूला है, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड देन हम फाइंड करेंगे a प्लस डी, 2 प्लस 5 दैट इज 7, a प्लस 2d, 2 प्लस 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10, 10 और 2 12। इस तरीके से आप a प्लस 3d, 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 15 और 2 17। तो ये हमारे पास पैटर्न बन गया एपी का, और हमारे पास ये एपी फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप एपी फॉर्म कर सकते हैं जिसमें ए और डी गिवन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है अगर हम लोग जैसे अभी हमने जो फॉर्म की थी एपी 2 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17 एंड 17। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है। अगर इस एपी में हम लोगों को बोला जाए यू हैव टू फाइंड 59 टर्म, 59th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 59 नंबर पे, जैसे अभी हमारे 3rd नंबर पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ऐसे ही अगर इसके बाद हम फाइंड आउट करना चाहें तो 5 ऐड कर देंगे, इसमें 22 आ जाएगा। ठीक है, 5th नंबर पे 22 आ रहा है। इसी तरीके से पूछा जाए 59 नंबर पे क्या आएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे 59 तक नहीं जाएंगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, यहाँ पे an क्या है, an इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है जो हमें फाइंड आउट करनी है, a हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, n is the number of term and d is the common difference।